हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, वो पर्सन आज आपके लिए क्या फील करे, सो जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। प्लीज यहाँ पे ना ऐसे थोड़ी सी रोने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। या तो आपके पर्सन लिटरली आँखों से रो रहे हैं, आंसू हैं, या फिर थोड़ा अंदर से रो रहे हैं वाली फीलिंग है। हालांकि दुनिया को दिखा नहीं रहे, आपको तो सवाल ही नहीं, बट दुनिया को भी नहीं दिखाना चाहते। अपने अंदर ही अंदर रोने की जो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एकदम ज़्यादा नहीं, बट एक होता है ना कि अपने अंदर ही रोना या फिर अकेले में रोना, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एनर्जी दिख रही है। जो सोचा था वो हुआ नहीं है, और लाइफ इज़ लाइक नो कि जो सोचा था हुआ नहीं, और जो पाया है वो समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। कोई भी चीज़ है ना, मतलब से एक्सेप्ट जो खून के रिश्ते हैं, जैसे माँ बाप हो वगैरह, वो सब छोड़ के ना बाकी कोई भी रिश्ते हैं, दोस्त रिश्तेदार वगैरह, उनमें ना कहीं पे कुछ ऐसा नहीं है कि मन लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है ना कि हाँ ये रिश्तों पे भरोसा किया जा सकता है कि ये रिश्ते मेरे साथ देंगे, वो सब चीज़ है। और रह के ना आपका ही ख्याल आता है, आपका ही ख्याल आता है। एक ऐसा पर्सन जिसके साथ रिश्ता जो बोलने के लिए एक प्यार का था, जिसमें कोई समाज की या खून के रिश्ते वगैरह ऐसा कोई बंधन नहीं था, फिर भी वो रिश्ता उतना ही मजबूत था, मजबूत है इनफैक्ट, और उससे कहीं ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। माना कि आज की एनर्जी में या जनरली अभी रिसेंट एनर्जी में ऐसा फील हुआ कि आप इनके ऊपर ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो पूरी तरह। शायद बोलते होंगे आप, शायद ये भी मानते होंगे कि आप ट्रस्ट करते हो, बट समहाउ ना आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। प्यार कहीं नहीं गया, प्यार दोनों तरफ है, वही है, बट ना वो जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, स्पेशली आपकी तरफ से अभी नहीं है। और इनका ऐसा है ना कि अभी ना ये किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। एक वक्त था कि वो हालात, भगवान और टाइम और हर चीज़ को ब्लेम कर रहे थे। ये इंसान ऐसे होते हैं, जैसे होता है जनरली सुना होगा आपने कि फिर औरतें ऐसी ही होती हैं, मर्द ऐसे ही होते हैं, सबका अपना अपना व्यू कर लेते हैं। बट अभी ना इनको एक बात का रियलाइजेशन है कि लोगों से ज़्यादा गलती ना इनकी है। इन्होंने कभी वक्त की कदर नहीं की, रिश्तों की कदर नहीं की, रिश्ते की कदर नहीं की। आपके साथ थे वो रिश्ते की कदर नहीं की, और जो रिश्तों को इतनी कदर की, प्रायोरिटी दी, वो रिश्ते उनके लिए वो मायने नहीं रहे। मतलब वो रिश्तों के लिए ये मायने उतने नहीं रहे। अगेन ऐसा है ना कि जो आपके साथ जो फील हुआ ना, किया उन्होंने, सेम वे चीज़ उल्टा पड़ गया। मतलब जो रिश्ते आसपास हैं, भले वो खून के हों, वैसा है कि ये बस ये देते रहे और वो लोग देते रहे। जब हालात बदले या डिसीजन का वक्त आ रहा है, जब साथ देने का वक्त आ रहा है, तो जो सो कॉल्ड रिश्ते हैं वो अचानक से जैसे हाथ खड़े कर देते हैं, बस ये वाली चीज़। अब दोनों के बीच में ना थर्ड पार्टी इशू है तो सही, लेकिन थर्ड पार्टी इशू में ना ऐसा लगता है ना कि थर्ड पार्टी इशू में ना थर्ड पार्टी को ना इनको थर्ड पार्टी से कोई इमोशनल बॉन्डिंग अभी नहीं रही, कोई भी नहीं। मतलब होने के लिए रिश्ता हो सकता है, समाज के लिए हो या फिर जैसे खून का रिश्ता हो, या होने के लिए है, लेकिन वो जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है ना कि भाई नहीं ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा चाहिए, ये मेरा पर्सन है, स्पेशली अगर सिचुएशन कमिटेड मैरिड है वगैरह, तो वैसे कोई भी
एनर्जी फील नहीं हुई, ऐसा कुछ पड़ा नहीं है किसी को कि भाई ये मेरा रिश्ता है, मैं खोना नहीं। मतलब एक वक्त था ना कि भाई पॉसेसिव एकदम, वैसा नहीं है। हालांकि कंट्रोलिंग और वो सो कॉल्ड पॉसेसिवनेस इसलिए है क्योंकि होता है ना कि बस मेरी चीज़ें वो कोई और ना ले ले, या कोई और कैसे ले सकता है। थर्ड पार्टी तभी इनसिक्योर होती है इनके लिए जब इनका झुकाव आपकी तरफ दिखता है। यस, आप थर्ड पार्टी को अगर आपके बारे में पता है या नहीं पता है, बट आपकी तरफ जो झुकाव दिखता है ना, तभी थर्ड पार्टी को पॉसेसिवनेस याद आता है, इनसिक्योरिटी याद आती है, और रिश्ता याद आता है कि ये हमारा इंसान है करके। अदरवाइज़ इनके बारे में अगर सोचना हो कि ये क्या फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या तकलीफ से गुजर रहे हैं, या फिर क्या ही चल रहा है इनकी लाइफ में, ऐसा कुछ खास पड़ा नहीं है। और स्पेशली जब से इनकी जो एक लो फील होने की आदत हो गई है, या लो फील होना शुरू हुआ है, या इनके फाइनेंसेस जैसे डाउन हो रहे हैं तब से, या फिर इनकी फिज़िकल हेल्थ भी डाउन हो रही है, तब से थर्ड पार्टी का जो इंटरेस्ट है इनमें वो बहुत कम है, बहुत कम है। इवन पॉसेसिवनेस या सब चीज़ बहुत कम है। और थर्ड पार्टी अभी रिसेंटली जो जुड़ी हुई है ना, वो किसी स्टेबिलिटी की वजह से, लाइक हो सकता है या सोशल फियर है, या फिर फाइनेंसेस की जो बात है इसके लिए। लेकिन एज सच ऐसा इंटरेस्ट मुझे पहले जैसा था ना एक रिश्ते में कि नहीं ये हमारा रिश्ता है, हम एक दूसरे के लिए है, रिश्ता है हमारा रिश्ता, वो वैसा नहीं है। भले कमिटेड हो या खून का रिश्ता हो, या जो भी है, मैरिड सिचुएशन हो या कहीं पे भी। इनको ना अभी ऐसा हो गया ना, ये कर्मा वर्ड सुन के, या फिर मेरी क्या गलती थी, मेरे को ये सब कर्मा की वजह से हो रहा है, या मेरे लाइफ में मैंने गलत डिसीजन, ये सब सुन के ना अभी पक गए कान। ये अभी ना लाइफ में ना इवन हैप्पी गो लकी होने का भी एक होता ना चार्म कि चलो आज की तारीख में इनको बोल दें कि चलो भाई बस छोड़ दो इधर उधर की बातें, हैप्पी गो लकी बन जाओ, खुश रहो, खाओ पियो, ऐश करो, मज़े करो, वो सब चीज़ें भी इनसे नहीं हो रही है। मतलब मन ही नहीं कर रहा है, मन ही नहीं कर रहा है, या तो वक्त नहीं है, या तो पैसे नहीं है, या तो वो मन ही नहीं कर रहा है। क्योंकि जो लो फील होने की एनर्जी या फाइनेंसेस की एनर्जी इतनी क्रिटिकल है कि इनको ना अभी उनका फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है, खुद का फ्यूचर नहीं दिख रहा है। सो ऐसा इंसान आपको कोई फ्यूचर का कमिटमेंट या बारे में बात करे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन इनकी एनर्जी में जो एक सी तड़प है ना जो है, वो सिर्फ आपके लिए है। जाने अनजाने में यूनिवर्स इनको ना आपकी तरफ लेके आ रही है। यस, अगर हो सकता है ना तो इंसान ये बदलेगा ज़रूर, हो सकता है तो, क्योंकि डिपेंड ऑन द पर्सन्स की एनर्जी ये इंसान बदलेगा। क्योंकि इनके आसपास है ना एक ट्रस्ट, विश्वास, एक होता है ना भरोसा, एक होता है कि एक कॉन्फिडेंस कि ये कुछ है। वो जो कॉन्फिडेंस ही मिसिंग है, एग्जिस्टेंस, अटेंशन, सब कुछ मिसिंग है। इसके लिए बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इंसान बहुत प्योर हार्ट से, सच्चे दिल से, इवन खाली हाथ होके भी आपके पास आते हैं, लेकिन सच्चे दिल से, तो इनकी एनर्जी में एक ज़बरदस्त शिफ्ट आएगा आपकी वजह से, ज़रूर आएगा। लेकिन यही तो बात है कि ये इंसान है ना इतना नेगेटिव हो जाता है अचानक से कि आप चाहिए, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, डिज़ायर है आपके लिए, देखना है, आपसे मिलना है, आपसे बातें करनी है, बहुत कुछ है। लेकिन ये अपने आप से डर रहे हैं, अपने आप से ही डर रहे हैं। ये खुद से ही ना, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कहीं मेरी नेगेटिविटी आपको भी हार्म ना कर दे। इनको ऐसा लगता है कि मेरी नेगेटिविटी आपको भी हार्म ना कर दे, या फिर आपको क्या ही दे सकते हैं। इनके लाइफ में अभी देने के लिए कुछ नहीं बचा, तो आपको क्या देंगे। लेकिन आपसे मांगे तो किस मुँह से मांगे, क्या उम्मीद से मांगे, क्या रिश्ते से मांगे, क्या हक से मांगे, ये सारे सवाल तो उनके दिल में चल रहे हैं। एक तरफ नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि इतनी
इतनी द्विधा मनस्थिति है कि ऐसा लगता है ना कि इतनी डिज़ायर होने के बावजूद भी ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा रोक लेते हैं इस सब ख्याल की वजह से कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, मैं उसे कुछ दे नहीं सकता या दे नहीं सकती, बेटर है कि स्टे अवे। क्योंकि अगेन आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रही हैं। लेकिन एक होता है ना कि 90% दिमाग अपने आप को रोक लेता है, लेकिन 10% में ऐसा लगता है नहीं, एक बार ट्राई तो कर ले, एक बार मिल तो ले, देख तो लूँ उसे, एक बार मिल तो लूँ, गले तो लगा लूँ, एक बार उसकी बात सुन तो लूँ, एक बार इससे माफ़ी तो मांग लूँ, एक बार उसे दिल की बात तो कह लूँ। भले वो किसी से बात करते हो, कोई खास दोस्त हो या कुछ भी हो, बट समाओ जो बात आप में है वो हो ही नहीं सकती ना, चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स, आपकी बात किसी और में होना चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं। मुझे तेरे तभी चाहा। पेज ऑफ हैंड्स, आपके लिए पैशन, अट्रैक्शन, हर चीज़, प्यार भी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और द लवर्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स और द लवर्स की एनर्जी। प्यार है, बहुत भर भर के है, डिज़ायर्स भी है आपके लिए, आपसे बात करना हो, जैसे ना बात करने की इच्छा, आपसे मिलने की इच्छा, आपके साथ होने की इच्छा बहुत ज़्यादा, और आपके साथ जो बिताए पल वो भी तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये मौका मिस कर दिया या आपको खो दिया हो, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि आप उन पर ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने आप में एक ना ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं ना, लो एनर्जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इनका हो सकता है, या एक होता है ना एक पुनर्जन्म, वो हो सकता है, लेकिन कभी जब ये किसी पॉजिटिव एनर्जी में आए, जो जैसे कि आपकी एनर्जी, पहले आपको इग्नोर किया उन लोगों के लिए, अभी वही लोग इनको इग्नोर किए जा रहे हैं, नहीं दे पा रहे। यही तो होता है ना एक कार्मिक साइकिल, एग्जैक्टली वही चीज़, ये देते गए, ये करते गए, ये सोचते गए, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। सो 2 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि ये कनेक्शन, ये प्यार दोनों तरफ से है, लेकिन ठीक है कि अभी प्रैक्टिकल अप्रोच आ गया है। जैसे आपको लगना कि ये अभी कुछ प्यार है, ठीक है, बट प्रैक्टिकली नॉट राइट कि अभी हम इंतज़ार करते बैठे, क्योंकि ये इंसान की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। सेम वे ऐसा है ना, अट्रैक्शन की एनर्जी दोनों में बहुत है। फुल मून है, ऑब्वियसली एनर्जी उतनी ही ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, डिज़ायरस बना रही है, अट्रैक्शन भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो और इमोशनल कनेक्शन भी फील होना, दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। और अगेन ये लिटरली ऐसा ना ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए, और अगर नहीं आपके पास आ सकते, अपने आप को जो रोक ले ना, इनकी माइंड का नेगेटिव थॉट्स भी तो रुकता है ना, जैसे मेरा हक नहीं है, मैं क्या हक दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वो भी हो सकता है। सो बेसिकली तो एक फील होता है ना गिल्ट, कि आपको आपका हक नहीं दिया, आपका हक नहीं दिया, वो चीज़ है। आप डिज़र्व करते थे, आप मतलब इनका टाइम हो, इनका प्यार हो, इनका अटेंशन हो, डिज़र्व करते थे, तो वही नहीं कर दिया। तो कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की है। सो विद इन 2 days 6 days भी हो सकता है, और आज कल में कम्युनिकेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, त्यौहार के बहाने से ही वो हो सकता है। बट अगेन हिचकिचाहट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमीडिएटली सब कुछ ठीक हो जाए, लाइक नो कमिटमेंट हो, ये हो, वो हो, तो चांसेस कम है, क्योंकि जिस तरह से ये लो फेज़ में दिख रहे हैं ना, इनको थोड़ा उस फेज़ से बाहर आने के लिए पहले टाइम लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड कि ये इंसान और आप
बेसिकली इनसे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो वो है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।